रही हैं। देखिए, मार्केट में हर तरह के निवेशक होते हैं। कुछ सेकेंडरी मार्केट्स में आते हैं, कुछों का सिर्फ बिजनेस आईपीओस के अंदर ही आना है। लेकिन एसएमई आईपीओस में जो धांधली हुई, जो गड़बड़ हुई, या मैं बोलूँगा कि जो प्राइस उल्टे सीधे दिखे, उसको लेकर 18 और स्वदेश सबसे पहले खड़ा हुआ और हमने कई आईपीओस का पर्दाफाश भी किया। मैं ऐसे खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ। तो अब आपको सावधान भी कर रहे हैं, आपको चेता भी रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। एसएमई आईपीओ को लेकर हमने आपके सामने जो सावधानी रखी है, इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एसएमई आईपीओ पर जानकारी लेके आए हैं। शरद दुबे के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आज का एक नया डोज, एक नया इन्फॉर्मेशन का हिस्सा वो आपको देने जा रहे हैं। शरद, बताएं आप। जी बिल्कुल, एसएमई आईपीओ जो है हमारी एक पूरी मुहिम रही है 18 और स्वदेश में कि इन्वेस्टर्स लोग जो हैं गलत आईपीओस में ना फंसे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कभी कभी जो होती है स्टोरी बनती है, कभी कभी फाइनेंशियल्स में स्टोरी बनती है, कभी कभी मर्चेंट बैंकर्स भी जो है कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव चीज़ बताते हैं। लेकिन हम इस पर इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं कि अंडरगोइंग एसएमई आईपीओस में क्या गलत है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्यों इन आईपीओ से आप दूर रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल का। इनका मर्चेंट बैंकर है इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज। इस पे नज़र रखिएगा। और हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए और हर बार जो है हम ईमेल भी करते हैं कंपनी को, जहां पे हम उनसे रिप्लाई मांगते हैं। सबसे पहले जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है ये मैं बता देता हूँ। ग्रैंड कॉन्टिनेंटल के लिए जो है कोई बड़ा पुल आया नहीं है, जो ब्रांड पुल कुछ है नहीं। बैंगलोर मार्केट में ही ये जो है थोड़ी सी इनकी एक्सपोजर है। और इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोटिस की, वो है कि प्रमोटर्स के पहले जो है डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है जो पोजीशंस है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। अयोग्य ठहराया गया है कि नहीं, उस पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। और हाल ही में देखें तो यहाँ पे वित्तीय दबाव भी जो है, फाइनेंशियल प्रेशर देखने मिल सकती है, क्योंकि वो एक्सपेंशन मोड में जा रही है। तो ये ग्रैंड कॉन्टिनेंटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पे हम बात करें तो इनके मर्चेंट बैंकर हैं ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। यहाँ पे भी हमने जो है इंक्वायरीज बैठाई थी कंपनी को और मर्चेंट बैंकर को, पर यहाँ से जो है कुछ सामने नहीं आया है। रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की ज़्यादातर आय जो है सिर्फ तमिलनाडु से केंद्रित है, माने सारी जो एक्सपोजर है वो तमिलनाडु से आ रही है। रिन्यूएबल ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो यहाँ पे उनकी अनुभव कम है। और कार्गो कारोबार में बात करें तो चोरी और नुकसान से भरे हुए जो काम है उससे ज़्यादा जो है थोड़ी गड़बड़ी देखने मिल सकती है। ये जो है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज की कहानी है, जहाँ पे ओवरऑल एक्सपोजर जो है तमिलनाडु में ज़्यादा है। और जो रिन्यूएबल सेगमेंट है यहाँ पे भी थोड़ी सवाल उठ रही है। तो हमने आपको दो अहम आईपीओस के बारे में बता दिए जो करंटली अंडर वे हैं एसएमई सेगमेंट में। अब हम अपनी तीसरी आईपीओ की बात करते हैं, वो है एक्टिव इंफ्रा। एक्टिव इंफ्रा है ये हमारा तीसरा। और यहाँ पे देखें मर्चेंट बैंकर है क्रियो कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे भी जो है हमने मेल क्वेरीज बेचाए और यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है कि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एक जैसे बिजनेस के कारण जो है बहुत सारे प्रमोटर एंटिटीज़ का कोई भी नॉन कम्पीट एग्रीमेंट नहीं देखने मिला है। ऊंची लागत से लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। और आखिर में जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे देखें तो काफ़ी निर्भरता है। B2G सेगमेंट का जो रिस्क हमें देखने मिलता है उसको भी हम जो है हाईलाइट करते हैं। चौथा कंपनी है डेस्को इंफ्राटेक। मर्चेंट बैंकर है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। यहाँ पे कंपनी और प्रमोटर के खिलाफ कुछ कानूनी मुकदमे भी चल रहे हैं, उसमें एक क्रिमिनल केस भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा कंपनी की बात करें तो बड़ी संख्या में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उस पर भी सवाल उठता है कि इतने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्यों हो रहे हैं। बिजनेस से ज़्यादा देखा जाए तो इंश्योरेंस कवरेज भी कम है। और इंटरेस्टिंग जो अनलिस्टेड स्पेस में एक साल पहले अगर बात करें तो 17:1 का बोनस इश्यू भी कंपनी ने दे दिया था। तो इसका क्या जवाब है, इसका कितना बड़ा इक्विटी बेस बढ़ गया जस्ट बिफोर आईपीओ, ये सारे सवाल जो उठते हैं कंपनी के लिए। और यही सारे सवाल जो हम पेश भी करते हैं इन कंपनीज को, वो आए और वो बताएं कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि ये एसएमई आईपीओ स्पेस है, यहाँ पे गलिबल रिटेल इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं। और यही हमारी मुहिम है 18 स्वदेश में कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में ना फंसें। शरद, और मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे रिसर्च शरद खुद भी करते हैं, अच्छे से देखते हैं। कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशंस भी इसके अंदर होते हैं, इसको बहुत पुख्ता तरीके से हम चेक करके आपके सामने रखते हैं। और हमारा पर्पस सिर्फ बॉस एक ही है, वह है आपका फ़ायदा, किसी तरह से आपका फ़ायदा हो। अगर आप गलत शेयर में फंस रहे हो और हम आपको रोक दे तब भी तो आपको फ़ायदा करा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे कहने पे मत खरीदो कोई भी शेयर, लेकिन हमारे कहने पर कम से कम गलत शेयरों पे पैसा भी तो ना डालो ना।
ये भी तो हमारी ही जिम्मेवारी बनती है, जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। और मैं शरद का थोड़ा थैंक यू भी करूंगा इस चीज़ के लिए। बहुत टफ शेड्यूल होता है इनका, मैं जानता हूँ, मैं काम कर चुका हूँ इनके साथ काफ़ी ज़्यादा, और उसके बावजूद भी ये समय निकाल के सारी चीज़ें इस तरह से आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इसके लिए मैं शरद का भी बहुत थैंक यू करूँगा। शरद शुक्रिया, आप इसी तरह से बढ़िया SME की IPO लेके आए। वैसे शरद का जॉनर भी